फ्रेंड्स, ये मेरे एडेनियम के प्लांट्स हैं और काफ़ी टाइम हो गया मैंने इनकी सॉइल चेंज नहीं की और ना ही कुछ ज़्यादा एडिशन की है। और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि ये हो सकता है रूट बाउंड भी हों और इनको न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होगी। तो मैंने ये स्पेशल सॉइल मंगवाई है, जो एडेनियम सॉइल मिक्स है वो। ये 2 पैकेट मंगवाए हैं, लेकिन ये मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि 5 गमले हैं और जब क्वांटिटी देखी है तो ये 2.5 kg इन एक ईच पैकेट है। ये तो इसमें कम हो जाएगी थोड़ी सी दूसरी जो हमारी अपनी सॉइल पहले से थी वो ही मिक्स कर देंगे। और एक पार्ट भी चेंज करना होगा क्योंकि ये बहुत वीक हो चुका है, बाहर से वार्न आउट हो चुका है, गल गया है ये नहीं। तो आपके सामने पूरा प्रोसेस आप देखें। और करना तो ये एक्चुअली ये काम इस वक्त नहीं था, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम कम होता है और इसमें रूट बाउंड भी हो रहे थे कुछ, और कुछ को न्यूट्रिशन की ज़रूरत थी और अच्छी सॉइल की ज़रूरत थी, जो कि बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि करूँगा और आज मौका मिला है तो मैं कर रहा हूँ। आपने ये काम अप्रैल में जाके या फरवरी एंड में जाके करना है, मार्च एंड में या अप्रैल में जाके, जब इसका ग्रोथ का पीरियड होता है। और ये बहुत ही नाजुक प्लांट है, इसको ओवर वाटरिंग से ये बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और दूसरा फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। तो ये जो सॉइल मिक्स अभी हमने परचेज़ किया है, इसमें कोयला है, परलाइट है, राइस हस्क हैं, कोको चिप्स हैं और कुछ कंपोस्ट है, लकड़ी वगैरह पीस वैसे नज़र आ रहे हैं उसमें। तो ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल है और न्यूट्रिशन भी इसमें बहुत ज़्यादा है। जो सॉइल अपने गमले से निकाली है उसमें राइस हस्क डाली हुई थी हमने, कार्बोनाइज्ड वाली, और सैंडी सॉइल थी, तो वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। बाकी के साथ तो रूट बॉल आ गया, एक प्लांट के साथ रूट बॉल नहीं आया क्योंकि ज़्यादा सैंडी थी, वो गिर गई सॉइल, और वो रूट भी बाउंड था प्लांट। तो खैर हम अब इस वक्त ये एहतियात करेंगे कि उनकी बिल्कुल रूट को टच नहीं करेंगे। इस प्लांट का आपको कोडेक्स बड़ा करना होता है तो रूट को प्रून किया जाता है और फिर जाके इसका कोडेक्स बड़ा होता है। तो मुझे तो अभी उस ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह, आप दोस्तों को कुछ को पता होगा, मैं कंट्री से बाहर चला जाता हूँ और जब आऊँगा अगर मार्च अप्रैल में वापस, तो इसको मैं दोबारा से इसकी ऊपर से प्रूनिंग भी करूँगा और रूट प्रूनिंग भी करूँगा ताकि कोडेक्स भी बने और ऊपर से मुख्तलिफ ब्रांचें भी ज़्यादा निकलें, और फिर कटिंग भी लगाऊँगा। तो अभी ये हम लोग क्या करें, इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये फंजीसाइड डाल रहे हैं। विंटर में अगर आप रीपॉटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है फंजीसाइड डालना। आप कोशिश करें ये सिर्फ अप्रैल में ही जाके मार्च या अप्रैल में करें। और इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी पोटाश ऐड करेंगे ताकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सॉइल की अच्छी हो जाए, और उसके साथ DAP, वो भी आपने मिकदार देखनी है कितनी सारी डालनी है। ये DAP है, ये भी ऐड करेंगे। इसकी फंगस से बचाव के लिए 2 चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, एक फंजीसाइड और एक नीम केक। नीम केक में तो न्यूट्रिशन भी बहुत होती है और फंजीसाइड जो है फंगस नहीं लगने देती। इसके अलावा हम NPK भी है थोड़ी सी ऐड कर देंगे ताकि लॉन्ग रन जो है, अभी विंटर में इसको ज़रूरत तो नहीं है इन चीज़ों की, खुराक की किसी किस्म की, क्योंकि ये डोरमेसी पीरियड में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलेगा तो इसको जब ग्रोथ का पीरियड आएगा तो उस वक्त इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो मैं एहतियातन इसको दे रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो प्लांट को उसकी खुराक तो मिल जाए। ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद 2 पार्ट फिल कर लेंगे और फिर आइडिया हो जाएगा कि जब 3 और बनाने हैं, टोटल 5 हैं ये,
तो उसमें कितनी सॉइल लग जाएगी उसको आइडिया हो जाता है। तो नीम केक भी इसमें ऐड करते हैं। नीम केक मेरे पास इस शेप में है और इसको क्रश करना पड़ेगा। इसमें डाल के दोबारा मिक्स करेंगे सॉइल को। पहले 2 पार्ट फिल करेंगे, फिर ये 3 पार्ट की सॉइल बना के फिर पांचों की मिक्स करके इसमें दोबारा पार्ट फिल करेंगे। तो ये 2 तो फिल हो गए। अभी दूसरा पैकेट जो है उसमें मिक्सअप करते हैं चीज़ें। नीम केक जो है उसको रेडी किया जा रहा है और जो एडिशन पहली सॉइल में की हम वो इसमें भी करेंगे। और जो अपने प्लांट तैयार करने हैं लगाने से पहले जो पुरानी मिट्टी है वो थोड़ी सी निकाल देनी है और हल्के हाथ से थोड़ी थोड़ी करके आपने निकालते जाना है। इस पार्ट में 2 प्लांट हैं, एक छोटे साइज़ का और एक बड़े साइज़ का है। तो वो छोटे वाले को भी इस बार अलग एक पार्ट दे देंगे। बस एहतियात यहाँ पे ये देखें, इसकी रूट भी बाउंड हो चुकी है, नीचे सर्कल से बनी हुई हैं रूट्स। अच्छा हुआ टाइम पे हमने इसको चेंज कर लिया। हल्के हाथ से आपने इसकी सॉइल निकालनी है थोड़ी थोड़ी करके, ताकि रूट जो ज़्यादा एक्सपोज ना हो। क्योंकि ये टाइम नहीं है, जो पुराने एडेनियम के रखने वाले हैं वो तो नहीं करते, लेकिन मैं रिस्क ले रहा हूँ। और मेरे जो ये कि अगर इसमें रूट में कट ना लगाएं, रूट को प्रून न करें और ऊपर से भी प्रून न करें, इंजर्ड न करें प्लांट को, तो इसमें अगर ये छोटा सा रूट बॉल भी रहता है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉइल मिक्स दे रहे हैं और उसमें फंजीसाइड भी है। तो उम्मीद है कि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नीम केक भी है, तो वही सब एडिशन इसमें भी करते हैं सॉइल में। और फिर सारी सॉइल मिक्स करके फिर पॉट फिल करेंगे। एडेनियम को चंद एक चीज़ें जो ज़्यादा पसंद हैं, एक वेल ड्रेन साइन और एक सनी लोकेशन, उसको धूप में रखना होता है। और तीसरा पानी कम चाहिए उसको, जिसका ना इसलिए तो इसका नाम भी डेजर्ट रोज़ है। और जब आप इसको हैंडल करते हैं तो केयरफुली करना है, इसको कोई डैमेज या इंजरी ना हो। और अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो उस पर फ़ौरन फंजीसाइड लगा दें। और इंजर्ड अगर आप उस पर सपोज़ फंगस लग जाती है और उसकी कटिंग करके आप साफ़ करते हैं, फंगस को निकालते हैं, तो उसको फंजीसाइड लगा के 1-2 दिन बाहर रखें। जब वो ड्राई हो जाए प्लांट, दोबारा उसको रीपार्ट करें, उसको इमीडिएट रीपार्ट भी ना करें। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो नीम केक के लिए ग्राइंडर यूज़ करके पाउडर शेप बना लें, या अगर पाउडर शेप में मिलता है नीम केक तो जो ज़्यादा मुनासिब है। ये मंशा साहब ने किसी तरह भी क्रश कर लिया है और अब मिक्स करते हैं सॉइल को।
ये सॉइल मैंने बिलाल ज़ेब साहब एक हैं, ऑनलाइन सेल करते हैं, शॉप है उनकी ऑनलाइन सेल की, तो उनसे मिली है ये मुझे सॉइल मिक्स बनाया। 2.5 kg तकरीबन 625 की कार्बन देते हैं वो, और अगर कुछ ज़्यादा ले तो शायद कुछ रियायत भी कर दें। मैं तो कभी शॉप पे ना जा सकूं या कहीं, तो फिर वहीं से ऑनलाइन मंगवा लेता हूं, घर डिलीवरी दे देते हैं या किसी से कलेक्ट करवा लेता हूं। ये एक पार्ट जो है बहुत गल गया था, फायर से वार्न आउट हो गया था पूरा, तो टूट सकता था, तो मैंने कहा इसकी चिप्स बना के डाल दो अंदर। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। नीचे अगर थोड़ी सी लेयर इनकी हो ना तो पानी बिल्कुल रुकता नहीं है और इसका होल भी बंद नहीं होता है। वेल ड्रेन्ड सॉइल अगर इसके ऊपर हो तो बस फिर और क्या है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं रहता है। पहले मैंने कुछ ग्रेवल के चिप्स डाले हुए थे सब में, तो वो भी कुछ निकले हैं, वो भी नीचे डालेंगे। अब पूरी वो 2 पार्ट पहले जो फिल कर रखे थे वो भी इसमें मिक्स कर दिया, ये भी, ताकि एक जैसी रेशो हो जाए सब में। बॉटम में एक पीस जो नॉर्मली लगाते हैं हम ठीकरी का, वो लगाना है। ये छोटा एक पार्ट छोटे प्लांट के लिए है। अब ये जो पीसेस हैं इनको डालेंगे पार्ट में। ये आप सॉइल में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको नीचे ही डालूंगा। अब इतनी सॉइल डालनी है कि प्लांट की हाइट आपने एडजस्ट करनी है इसके हिसाब से। ये सबसे छोटा प्लांट पहले लगाएंगे। जब भी आप रीपॉट करते हैं अडेनियम को और जिसका कोडेक्स होता है, तो ऑलवेज कोडेक्स जो पहले से 1-2 इंच ऊपर करके लगाएं। मेरे प्लांट में इतना बड़ा कोडेक्स नहीं है, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम रूट प्रूनिंग करेंगे तो कोडेक्स भी बन जाएगा। प्लांट को ऑलवेज सेंटर में लगाएं। और इतना लगाएं कि ये गिरे भी नहीं।
इस प्लांट की रूट्स एक्सपोज हो गई थी। लेट्स सी, हमने इसको प्रून नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही लगा दिया है ताकि कोई इंजरी ना हो इसके अंदर। अब देखना तो ये है कि ये किस तरह बिहेव करते हैं इस न्यू सॉइल मिक्स में। अब ये भी नोट कीजिएगा कि सॉइल पूरी हुई, बची या बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी हुई है। अब 5वां पार्ट भी फिल कर लेते हैं और फिर इनको एक अच्छे से अरेंजमेंट के साथ रखेंगे ताकि एक दूसरे प्लांट का साया भी ना हो और धूप भी सबको मिले। साल तो लगता है पूरी हो गई है एग्जैक्ट, जो थोड़ी सी बचनी है वो दूसरे पार्ट में आ जाएगी और पूरी हो जाएगी। मकसद भी यही था हमारा, इतना स्लो काम करने का एहतियात से, ताकि बिल्कुल सॉइल ज़ाया ना हो हमारी। अब चूंकि सर्दियों में पानी बहुत कम लगना है, इसलिए हमने लेवल इसका ज़रा ऊपर रखा है। और वैसे भी ये इतनी सॉफ्ट सॉइल है कि थोड़ी सी बैठ भी जाएगी ये पानी जब लगेगा तो। जब समर गर्मियाँ होती हैं तो उसमें 2-3 इंच खाली रखते हैं ऊपर से पानी देने के लिए, और डेजर्ट रोज़ को तो वैसे भी पानी कम ही चाहिए होता है। अब इसको अरेंज करते हैं सबसे लंबा वाला एक तरफ, और उसके बाद ऐसे ग्रेजुअली उससे जो सेकंड नंबर पे है वो थर्ड फोर्थ पे ऐसे करके रखेंगे। ये सुबह की धूप जैसे मनी प्लांट है वहाँ तक आती है, फिर ग्रेजुअली ये कम होती जाती है। अब इनको पानी देने की बारी है। पहले हमने हल्के फुहारे से देना है और थोड़ा सा पार्ट को भी वॉश करना है। वो हल्का फुहारे से इसलिए देते हैं कि जो ऊपर लूज सॉइल है एक पर ऊपर बैठ जाए ताकि पानी लगाने से बाहर ना निकले। उसके बाद थोड़े प्रेशर से ही बट फ्लड वाटर करेंगे, उसमें पानी ज़्यादा देंगे। पहला पानी अच्छा देना होता है ताकि एयर बबल्स, एयर पॉकेट कोई ना रह जाए उसके अंदर। जब आप पॉट में पानी देते हैं तो अगर उसके पॉट के नीचे अगर एयर बबल बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका पानी नीचे जा रहा है और जो नीचे एयर है वो निकल रही है। ये देखें आप, बबल्स बन रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कोशिश हमने जो की है आपके साथ शेयर की है पूरे स्टेप वाइज। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।